भागवत क्यों कहा गया? भागवत क्यों कहा गया? तो इसमें कुछ संतों का मत है, इसमें 4 अक्षर हैं, बताते हैं कि भा, गा, वा और ता। तो भा से होता है भक्ति, गा से होता है ज्ञान, वा से होता है वैराग्य और ता से होती है तपस्या। तो जब हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। देखिए, ज्ञानी होना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। ज्ञानी जो है वो भक्त हो या ना हो कोई पता नहीं है, लेकिन जो भक्त होगा वो ज्ञानी जरूर होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भक्ति करेंगे, भा से भक्ति होगी तो गा से ज्ञान अपने आप आ जाएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो वा से वैराग्य। क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि संसार कुछ है नहीं, संसार असार है। तो संसार को देख करके जब ज्ञान आ गया तो वैराग्य आ जाएगा। जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो तपस्या तो करना ही है। जब वैराग्य हो गया, जंगल में चले गए, तपस्या तो होनी ही है, तो ता से तपस्या करेंगे। अब कहते हैं महाराज इसको हम जाने कैसे? आपने बता तो दिया, लेकिन इसका कोई निरीक्षण आपने किया है? तो कहते हैं बिल्कुल। बताते हैं कि एक युवक था, वो छोटा सा युवक लगभग 16-17 वर्ष का रहा होगा। एक महात्मा जी आए और उससे बोले, बेटा चल करके हमारे साथ भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। क्योंकि वो लड़का खेलता बहुत था, दिन भर पतंग उड़ाता था। उसने कहा नहीं, हम नहीं आए। एक दिन क्या हुआ, पतंग उड़ा रहा था, उसकी पतंग कट गई। अब वो पतंग उड़ते 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 उसी बाबा के कुटिया के पास जाकर के पेड़ में अटक गई। अब जब वो ढूंढता हुआ वहां गया, देखा तो पतंग ऊपर लटकी थी। बाबा जी की कुटिया देखी। उस युवक ने कहा कि बाबा जी मुझे कोई ऐसा चीज दीजिए जिससे मैं चढ़ करके ये अपनी पतंग उतार सकूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा पतंग खेलते हो? तो उसने कहा, महाराज जब ताश खेलने को नहीं मिलता तो पतंग ही खेल के काम चला लेता हूँ। अच्छा, बाबा जी ने कहा, अच्छा ताश भी खेलते हो? उसने कहा, महाराज क्या करें, जब मदिरा पीने को नहीं मिलता तो ताश खेल करके काम चला लेता हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा ये भी करते हो? उसने कहा, क्या करें महाराज, जब घर में झगड़ा हो जाता है तो दिमाग को सही रखने के लिए थोड़ी अच्छा झगड़ा भी करते हो? करते किससे हो? परिवार वालों से। अब बाबा ने कहा, परिवार वालों से झगड़ा करते हो? परिवार कौन? ये तो किसी के नहीं होते। उसने कहा, अरे महाराज हमारे माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, भाई है, भाभी है, सब लोग हैं। आप कहते हैं परिवार वाले किसी के? हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर मैं शाम को देर से घर पहुंचूं तो लोग छटपटाने लगते हैं कि माँ छटपटाने लगती है, मेरा पुत्र कहाँ गया? भाई छटपटाता है, मेरा भाई कहाँ गया? और आप कहते हैं परिवार वाले किसी के नहीं होते। बाबा जी ने कहा, बेटा अभी तुम्हें पता नहीं है। देखिए, बाबा उसके अंदर भक्ति जगा रहे हैं। भा से पहला अक्षर जो है भा, तो बाबा क्या कर रहे हैं? भक्ति जगा रहे हैं। बाबा ने कहा, बेटा किसी के नहीं होते। उसने कहा, अरे महाराज आप क्या जाने, आप तो साधु महात्मा, आपको तो किसी से मतलब नहीं है। परिवार वाले क्या होते हैं मैं जानता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक बेटा, अब मैं तुमको एक चीज कहता हूँ, वो करना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बाबा जी ने उसको क्या किया, कहा तुम हमारे पास 2-3 महीने रुक जाओ। उस युवक ने कहा, बाबा रुक तो सकता हूँ, पहले घर से पूछ करके आना पड़ेगा। बाबा ने कहा, ठीक बिल्कुल, आज आओ, कल आओ, 2 दिन बाद आओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। गया, घर पूछ करके आया। बाबा जी ने उसको 2-3 महीने में ऐसा योग सिखा दिया कि वो अपनी श्वास को 3-3, 4-4 घंटे रोक लेता। अब जब एकदम बाबा ने सिखा करके उसका एकदम पूरा कर दिया तो कहते हैं कि अब जाओ तुम अपने घर, और जा करके मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही घर पर जा करके करना। अब वो युवक रात में पहुंचा, थोड़ी देर से। पत्नी ने तुरंत पूछा, कहाँ थे? बोला, अरे कहीं काम से गया था। भोजन वोजन किया, उसके बाद आराम से लेट गया। सुबह हुई, पत्नी उठाने गई। अब वो एकदम योग मुद्रा में श्वास को रोक करके एकदम लेट गया। पत्नी ने जगाया, नहीं उठा, खूब जगाया, फिर भी नहीं उठा।
तुरंत माता को बुलाया, माता जगाने लगी, पिता सब लोगों को बताया, वो उठ ही नहीं रहा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, क्या हुआ, अभी कल ही तो घर आए थे 2-3 महीने बाद, और ये अचानक क्या हो गया, हमें लगता है सिधार गए। गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। अब बाबा को तो पता ही था, उधर से बाबा भी गुजर रहे थे। अब उन्होंने आकर के देखा, पूछने लगे गांव वालों से कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग भीड़ इकट्ठा किए क्यों बैठे हो। सब लोगों ने कहा, बाबा कल 2-3 महीने बाद इनका बेटा वापस आया था और आज राम नाम सत्य हो गया। बड़े दुख की बात है, 2-3 महीने बाद तो आया था। बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। सब लोगों ने कहा, बाबा कोई उपाय कीजिए। तो बाबा ने कहा कि उपाय तो मैं कर दूंगा, मैं इसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन मैं एक चीज दूंगा, उसको जो भी खा लेगा, जो सबसे अधिक इसको प्रेम करता होगा, अगर वो व्यक्ति इसको खा लेगा तो वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। अब ऐसी शर्त जब बाबा जी ने रखी तो सबसे पहले ले गया, वो जो बाबा जी ने दिया उसको ले गए पत्नी के पास। तो पत्नी ने कहा कि अब ये तो चले ही गए, हमारे 2-2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ये चले गए, हमारे 2 बच्चों को कौन देखेगा। पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खाने वाली। भाइयों के पास ले गए तो भाइयों ने कहा कि अरे मैं खा करके क्या करूं, मैं खा लूंगा तो मेरी बीबियां बच्चे क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। पिता के पास ले गए तो पिता ने भी कहा कि अभी तो मुझे एक बेटी की शादी देखनी है, अभी मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है, मैंने भी अपने लड़कों की एक लड़की की शादी नहीं देखी, पोती पोते नहीं खिलाए, मैं खा लूंगा तो कैसे खिलाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। माता के पास ले गए, माता ने कहा अभी मैंने तीसरी बहू नहीं देखी, 2 ही बहू देखी थी, अभी तीसरी बहू का मुंह देखना है। अब ये तो चले ही गए, और वो जो व्यक्ति लेटा था सब सुन रहा था, केवल योग में अपने श्वास को रोक करके रखा था। और जब इतना कहा तो सब लोगों ने कहा, बाबा आपके तो कोई नहीं है, आप ही इसको खा लीजिए और मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। बाबा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं खा लेता हूँ। बाबा ने खाया, युवक उठा तुरंत और बाबा के साथ चल दिया। वहां से जब बाबा ने उसके अंदर भक्ति जगाई तो उसको ज्ञान हुआ। जब उसने संसार वालों को देखा तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार वाले किसी के नहीं। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वैराग्य हुआ, बाबा के साथ चल दिया। और बाबा के साथ जब गया तो तपस्या तो करनी ही है। तो भागवत का मतलब यही होता है कि हम जब भक्ति करेंगे, और भागवत के अंदर सबसे प्रथम भक्ति है, भक्ति से फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा और वैराग्य से तपस्या होगा। यही भागवत का अर्थ है। और वृंदावन के तो कुछ संत कहते हैं कि भागवत का अर्थ भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने जिसको कहा है, भगवान ने जिसका वाचन किया है वही भागवत है। और भी संतों का मत है भक्ता नाम चरित्रम यस्मिन् ग्रंथे तद भागवतम, जिसमें केवल भक्तों का ही चरित्र हो उसका नाम भागवत है। हमारे वृंदावन के